नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पिछले पार्ट में इंडियन ज्योग्राफी मैंने पूरा करवा दिया था और इस बार जो है वो आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूँ विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि क्रॉनिकल मैगजीन से मैंने लिया है और जो कि उसमें इम्पोर्टेंट था। स्पेशल क्लास नोट्स के माध्यम से उसमें दिया गया है, तो वो मैं आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में लेकर के हाजिर हूँ। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरू हो गया विश्व का भूगोल। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। जल संधियाँ विश्व में कौन कौन से प्रमुख है? तो नॉर्थ चैनल है, हॉर्मुज जल संधि है, डार्निज जल संधि है, बायोस्फीयर जल संधि है, मलक्का की जल संधि है, डोवर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है, सुंडा जल संधि। सबको मैप के द्वारा समझाया गया है। नीचे देखिए दोस्तों, अन्य प्रमुख जल संधियाँ में क्या क्या है, तो पूरा लिस्ट एक बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और विश्व के प्रमुख मरुस्थल। मरुस्थल टोटल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ? सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, उसकी लंबाई कितनी है, किस क्षेत्र से कितना तक वो फैला हुआ, कितना लाख वर्ग किलोमीटर में, वो सब इसमें दिया हुआ। तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है ये तकला मकान। इसका अधिकांश भाग चीन द्वारा नियंत्रित सिंजियांग प्रांत में पड़ता है। यह दक्षिण में कुनकुन पर्वत श्रृंखला, पश्चिम से पामीर पर्वतमाला और उत्तर से तियान सन की पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है। डारोस नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है और डारेम नदी का अधिकांश बेसिन इसके अंतर्गत आता है। पूरब से पश्चिम इस मरुस्थल की लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है। तकला मकान का कुल क्षेत्रफल 3,37,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आपका आ गया गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। गोबी मरुस्थल एशिया और महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग तक फैला हुआ है। नीचे देख लीजिएगा अन्य प्रमुख मरुस्थल कहाँ पर है, सब दिया हुआ। अगला आ गया दोस्तों, विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखला। पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है, जो ज़्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा हुआ होता है और पहाड़ी से बड़ा होता है। पर्वत ज़्यादातर एक लगातार समूह में होते हैं। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित है: हिमालय पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत श्रृंखला। उसके नीचे आ गया ट्रांस हिमालय पर्वत, अंटार्कटिका पर्वत, स्कैंडिनेवियन रेंज। अगला के दोस्तों, विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र से आशय भूमि का वह भाग जहाँ एक निश्चित नियोजित तथा विस्तृत योजना के आधार पर उद्योगों की स्थापना की जाती है तथा जहाँ विभिन्न आवश्यक सेवाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध कराकर उद्योगों के विकास में सहायता प्रदान की जाती है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित है: उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र, यूरोपीय क्षेत्र, अन्य यूरोपीय क्षेत्र, एशियाई क्षेत्र, अन्य एशियाई औद्योगिक क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, यूरोपीय क्षेत्र, एशियाई क्षेत्र देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़िएगा। प्रमुख उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर है? विश्व का कुल धातु उत्पादन का 90% से अधिक लौह होता है। विश्व के प्रमुख उत्पादक देश चीन, भारत, जापान, अमेरिका, रूस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन, ब्राज़ील और साउथ कोरिया प्रमुख है। 70% उत्पादन विश्व के शीर्ष शीर्ष इस देश मिलकर करते हैं। प्रमुख उत्पादक देश एवं क्षेत्र। चीन। मंचूरियन क्षेत्र, यह चीन का प्रमुख क्षेत्र। यहाँ दक्षिण मंचूरिया में मुख्यतः उत्पादन होता है। यहाँ चीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ प्रमुख केंद्र है आसान, फॉर्चून, पेंचिंग, मुबडेन है। मध्य चीन में संघाई, वुहान प्रमुख केंद्र। उत्तरी चीन में आपका सांतुंगे, होपे प्रमुख केंद्र। इसी तरीके से जापान का भी इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, जहाँ पर कि इस्पात का उद्योग है। और नीचे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ भी कहाँ कहाँ पर सब दिया हुआ है। नीचे देखिए दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में चीन में कहाँ कहाँ पर, यूएसए में आपका कहाँ है, ब्रिटेन में क्या स्थिति है, रेशमी वस्त्र में कहाँ कहाँ किस देश में क्या स्थिति? चीन, जापान, भारत, क्यूबा आदि प्रमुख उत्पादक देश है। किसका? रेशमी वस्त्र का। चीन में रेशमी वस्त्र घरेलू उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। अगला गया प्रमुख जनजातियाँ। वर्ल्ड में कौन कौन सी जनजातियाँ, किस महादेश में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, वो सब इसमें दिया हुआ है। अफ्रीका की जनजातियाँ क्या क्या है, नीचे देखिए। उत्तरी अमेरिका की जनजातियाँ क्या क्या है, दक्षिण अमेरिका की जनजातियाँ क्या क्या है, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की जनजातियाँ क्या क्या है, एशिया की जनजातियाँ क्या क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनजातियाँ देख लीजिएगा। भारत में बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव रूप में। अगला गया दोस्तों, भारत का मानचित्र। दोस्तों अगला आ गया भारत का मानचित्र।
भारत की भौगोलिक स्थिति देख लीजिए। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या क्या है। भारत विषुवत रेखा के उत्तर से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में इंदिरा फॉल तक फैली हुई है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का उत्तर दक्षिण अधिकतम विस्तार 3,214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम अधिकतम विस्तार 2,933 किलोमीटर है, जो कि मैप के माध्यम से भी बताया गया है। भारत लंबाई पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई 3,323 किलोमीटर। भारत चीन सीमा की लंबाई 3,488 किलोमीटर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का किस अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगती है, तो आपको जवाब देना है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगती है, जो कि है 4,096 किलोमीटर। ये मैप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नीचे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए कौन कौन सा चैनल है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉट 10 डिग्री चैनल, ग्रेट निकोबार, ग्रेट चैनल, इंदिरा पॉइंट। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा 4,096.7 किलोमीटर। किस किस राज्य से सीमा लगती है बांग्लादेश की, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। चीन की सीमा लगती है आपका इसका किलोमीटर हो गया 3,488 किलोमीटर। और सीमा इसका लगता है आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान का 3,323 किलोमीटर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। नेपाल का आपका 1,751 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार का सीमा है भारत के साथ 1,643 किलोमीटर, यानी कि 1,643 किलोमीटर। इसकी सीमा जो लगती है वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान का सीमा है 699 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगती है, सिक्किम के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ और असम के साथ। अफगानिस्तान की सीमा जो 106 किलोमीटर, जो कि लद्दाख, जो कि पाक अधिकृत पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र में ये पड़ता है। भारत के प्रमुख तटीय राज्य संघ शासित प्रदेश की लंबाई कितनी तटरेखा की, तो अंडमान निकोबार द्वीप की लंबाई 1962 किलोमीटर, गुजरात की लंबाई 1,214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश के 973.7 किलोमीटर, तमिलनाडु का 906.9 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 652.60 किलोमीटर। ये मैप के माध्यम से भी समझाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। नीचे चलिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहाँ कहाँ। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिमालय के प्रमुख पर्वत चोटी कौन कौन सा चोटी है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, इसकी लंबाई कितनी है, तो नेपाल में 8,848 किलोमीटर, आप लोग को मालूम ही होगा मीटर। कंचनजंगा भारत में है 8,598 मीटर। मकालू आपका नेपाल में 8,481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में 8,172। नंगा पर्वत भारत में है 8,126। अन्नपूर्णा नेपाल में 8,078। नंदा देवी भारत में 7,817। नामचा बरवा तिब्बत में 7,756 मीटर इसकी लंबाई है। प्रमुख हिमनद कौन कौन सा है देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय, उच्च भूमि, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, मैप के माध्यम से ही बताया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिएगा। चलिए नीचे चलते हैं। सतपुरा श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ी, पूर्वी घाट। विभाजन कहाँ कहाँ से किसका विभाजन किया गया है। उत्तरी घाट, उत्तरी सरकारी घाट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, उत्तरी कन्नड़ तट हो गया, कोंकण तट हो गया, कठियावाड़ी तट। प्रमुख पठार कौन कौन से पठार है। दक्कन के पठार, दंडकारण्य का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार। भारत के द्वीप समूह, कुछ भारत का इसमें आ गया है दोस्तों। पिछला वीडियो में स्पेशल उसमें मतलब पूरा इंडिया का ही था, लेकिन इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ मिला दिया गया है, इंडिया का भी कुछ क्षेत्र को लिया गया है। भारत के द्वीप समूह देख लीजिएगा कौन कौन से। लक्षद्वीप, माजुली द्वीप, व्हीलर द्वीप, श्रीहरिकोटा, सालसेट द्वीप। भारत की प्रमुख नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र, किस नदी की लंबाई कितना है और कहाँ कहाँ इसका प्रमुख क्षेत्र सब दिया गया है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। ये आपका प्रमुख इसका तथ्य है। कौन कौन सी नदी इसमें मिलती है, श्योक है,
गिलगिल है, जास्कर, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सतलुज प्रमुख सहायक नदियाँ। इस नदी पर निम्बो बाजमो परियोजना स्थित है। सतलुज राक्षस झील तिब्बत के पठार से निकलता है, जिसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। लुधियाना तथा फिरोजपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित सतलुज नदी, यह हिमालय की सभी पर्वत चोटियों को काटते हुए प्रवाहित होती है। नाथ पथरी परियोजना तथा भाखड़ा नांगल परियोजना इसी नदी पर स्थित है। झेलम बेसिनाग झील 724 किलोमीटर कश्मीर घाटी में प्रभावित होती है, भारत पाकिस्तान की सीमा पर प्रभावित होती है तथा श्रीनगर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। चुनाव बारालाचरा दर्रे के निकट 1180 किलोमीटर, यह नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी, रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास है, 725 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। यह निकलती है आपकी धौलाधर श्रेणी में कार्य का निर्माण करते हुए चंबा घाटी से प्रभावित होती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे 760 किलोमीटर, ब्यास तथा सतलुज नदी का संगम पंजाब के हरिके बराज नामक स्थान पर होता है। ये मैप के माध्यम से भी समझाया गया है, देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरा प्रयास अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो दोस्त हो जो तैयारी कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिले। मेरे चैनल का बस यही मोटिव है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र कहाँ है, कहाँ से निकलती, कितनी लंबाई, सब इसमें दिया हुआ और मैप के माध्यम से भी समझाया गया, आप लोग देखिएगा जरूर। गंगा नदी तंत्र, इसकी भी क्या है, क्या व्यवस्था है, कहाँ से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है, तो अधिकांश लोग को मालूम ही होगा 2525 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भागीरथी तथा अलकनंदा के संयुक्त जलधारा जो देवप्रयाग से अस्तित्व में आती है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था तथा 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा गंगा तथा यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया। गंगा नदी की एक शाखा पश्चिम बंगाल में अलग होती है, इसे हुगली नाम से जाना जाता है तथा बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा आप लोग। धौली गंगा तथा अलकनंदा विष्णुप्रयाग में मिलती है। भागीरथी देवी मैप के माध्यम से समझाया गया कहाँ कहाँ से किस नदी निकलती है, किस स्टेट होते हुए पार करती है, ये भी देख लीजिएगा। उद्गम इसका, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, लंबाई कितना है, इसका प्रमुख तथ्य कौन कौन सा है, प्रमुख नदियाँ इसमें कौन कौन सा की मिलती है, सब इस बॉक्स में दिया गया है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या क्या, गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश से निकलती है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियाँ इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पेनगंगा, समरी आदि है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गोदावरी नदी है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है, मैप के माध्यम से भी बताया गया है। कावेरी नदी, इसीलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं सोचा कि इसका वीडियो बना करके आपके सामने शेयर कर दूँ। संक्षिप्त नोट्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी देख लीजिएगा। कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार 395 किलोमीटर और जमशेदपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ, पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ कौन कौन सी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी और माही नदी। भारत की प्रमुख झील है, कौन कौन सी झील है, बुलट झील, लोकटक झील, पेरियार झील। भारत की प्रमुख झील है, कौन कौन सी झील देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोनार झील, पुलिकट झील, सांबर झील, हुसैन सागर झील, रूपकुंड झील, कोलेरू झील, सूरजताल झील, गोविंद सागर झील। भारत के प्रमुख दर्रे, कौन कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा, लानका दर्रा, बोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा कहाँ कहाँ पर है और किस तथ्य, इसका प्रमुख तथ्य क्या, सब बॉक्स में दिया हुआ है, देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैप से भी लिया गया है, मैप से के माध्यम से पूरा समझाया गया है। इधर देख लीजिए कौन कौन सा दर्रा, ये भी दिया हुआ है दोस्तों। ये लगता है लास्ट था, ये ख़त्म हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पढ़िएगा, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है। एक संक्षिप्त में जो मेन इंपॉर्टेंट है वही इसमें डाला गया है। तो आपके लिए ज्योग्राफी प्राय जो जिसमें जीएस का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है वहाँ पर तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, उस सब में आपको काम इससे मिलेगा। इसको पढ़िएगा, देखिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को क्या चीज़ का चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा दोस्तों।